ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में श्रवण कर रहे हैं पंचम स्कंध का। पंचम स्कंध में हमारा 20वां अध्याय हम लोग श्रवण कर आए हैं, जिसके अंदर अनेक द्वीपों का वर्णन किया गया। जो 6 द्वीप हैं जम्बू द्वीप के अतिरिक्त, और उसके बाद लोकालोक पर्वत, अर्थात उस लोकालोक पर्वत के बाहर की जो भूमि है वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो इस प्रकार से बड़े विस्तृत रूप से जो 50 करोड़ योजन का हमारा ब्रह्मांड है उसका यहां पर वर्णन किया गया। अब आगे हम पंचम स्कंद के 21वें श्लोक में 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहां पर सूर्य के रथ का वर्णन है, सूर्य की गति का वर्णन है। इसमें बता रहे हैं कि सूर्य कोई स्थिर ग्रह नहीं है, ये भी गतिमान है, और सूर्य की गति से ही दिन रात्रि की अवधि का निर्धारण होता है। हम लोग जिस सूर्य को देखते हैं तो वो सूर्य जो है उसको हम मानते हैं कि वो स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर सूर्य की गति बताई गई है क्योंकि सूर्य जो है वो ये वाला सूर्य का आभास है जो हम देखते हैं, और वास्तविक सूर्य जो है वो तो बहुत दूर है, कहीं वो तो हमें दिखता ही नहीं है। तो इसके विषय में अब यहां पर सुखदेव जी कह रहे हैं। इसके विषय में बहुत अधिक हम लोग अन्वेषण नहीं किए हैं, रिसर्च नहीं किए हैं कि पक्की तौर से कह पाए कि ये सूर्य कौन सा है, वो सूर्य कौन सा है। शास्त्रों में जो भी लिखा है उसको हम लोग बड़ी श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करते हुए श्रवण करेंगे। अपनी साइंटिफिक नॉलेज यहां पर लगाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुकुवाच एतावानेव भूवलयस्य सन्निवेश प्रमाण लक्षण तो व्याख्यातः। हे राजन, मैंने तुम्हें परिमाण और लक्षणों के साथ भूमंडल का जो विस्तार था वो तुम्हें मैंने बता दिया। जितना भी विस्तार था भूमंडल का वो तुमको बता चुका हूं। दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि ब्रह्मांड का जो व्यास है वो विद्वानों के अनुमान के अनुसार कितना 50 करोड़ योजन का बताया है। अब आगे बताएं, एतेन ही दिवो मंडमानम तद्विद उपदिशन्ति यथा द्विदलयोर निष्पावादीनाम ते अंतरिक्षम तद उभय संधितम। यहां पर कह रहे इस अनुमान के आधार पर, ये जो अभी बताया है इसके अनुसार विद्वान लोग द्युलोक जो है उसका भी परिमाण बताते हैं। द्विलोक का मतलब है जो अंतरिक्ष है उसका भी, जिससे कि चना और मटर 2 दलों में से एक का स्वरूप जानने से दूसरे का जान सकते हैं, उसी प्रकार भूलोक के परिमाण से द्युलोक का परिमाण जान लेना चाहिए।
इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है और इन दोनों का संधि स्थान है। तो जैसा भूलोक है वैसा द्यूलोक है और इनके बीच में अंतरिक्ष है अर्थात बाह्य आकाश है। तो इस प्रकार से जैसे गेहूं का एक दाना जैसा है वैसा ही दूसरा दाना होगा, उसी प्रकार जो विद्वान लोग हैं वो यही कहते हैं कि ब्रह्मांड के ऊपरी भाग की नाप को तभी समझ सकते हैं जब निचले भाग की नाप पता हो। इस प्रकार से आगे कहते हैं तीसरे श्लोक में, यन मध्य गतो भगवान तप्ताम पतिस्तपन आतपेन त्रिलोकीम प्रतपत्यवाभास यतात्मा भाषा स एष उद्गयन दक्षिणायन वैशुवत संज्ञभिर मान्द्य शैंघ्रे समानाभि गति आरोहण अवरोहण समान स्थानेषु यथा सवनम अभिपद्यमान है मकरादिषु राशिषु अहरात्राणि दीर्घ ह्रस्व समानानि विधत्ते। यहां कह रहे हैं कि अंतरिक्ष के मध्य में ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप से और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते हैं और प्रकाशित करते हैं, अर्थात उनको उनका वास्तविक स्वरूप प्रदान करते हैं जो वो हैं, तभी उनको ज्ञान होता है प्रकाश से ही। और उत्तरायण दक्षिणायन और विश्वत नाम वाली जो तीन गतियां हैं क्रमशः मंद शीघ्र और समान गति से चलते हुए, उत्तरायण मतलब मंद गति, दक्षिणायन शीघ्र और विश्वत समान गति से चलते हुए समयानुसार मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे समान स्थानों में जाकर दिन रात को छोटा बड़ा और समान करते हैं। तो भौतिक जगत में भी हम इस प्रकार का देखते हैं कि सूर्य देव जो है अपनी परिधि से 1 इंच भी विचलित नहीं होते हैं, हमेशा जो उनका रास्ता तय है उसी के ऊपर चलते हैं हमेशा समयानुसार। मकर आदि राशि जो 12 राशियां हैं उसमें तो कभी दिन बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी समान हो जाता है। चौथे श्लोक में बोलते हैं, यदा मेष तुल्योर वर्तते तदा अहोरात्राणि समानानि भवन्ति यदा वृषभादिषु पंचषु च राशिषु चरति तदा हन्येव वर्धन्ते ह्रसति च मासी मास्यैकेका घटिका रात्रिषु। जब वो सूर्य मेष और तुला राशि पे आते हैं तो दिन रात समान हो जाते हैं। जब वृष में चलते हैं, वृष आदि 5 राशियों में, तो प्रति मास 1-1 घड़ी कम होती रहती है रात्रियों की, 24-24 मिनट, उस हिसाब से दिन बढ़ता जाता है। अब आगे, यथा वृकादिषु पंचसु वर्तते तदा अहोरात्राणि विपर्याणि भवन्ति। और जब वृश्चिक आदि 5 राशि में चलते हैं तो फिर दिन घटता जाता है, इसके विपरीत होता है। रात्रि और दिन के अंदर इसके विपरीत परिवर्तन होता है, अर्थात दिन घटता है जब तक मकर राशि पर नहीं आ जाता और फिर बढ़ता जाता है जब तक मेष पर नहीं आ पाता, मेष पर आकर समान हो जाता है। यावत दक्षिणायन महानि वर्धन्ते यावत उद्गयनम रात्रयः। इस प्रकार दक्षिणायन होने तक दिन बढ़ते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां बढ़ती हैं। एवं नवकोट्य 150 लक्षाणि योजना नाम मानसोत्तरगिरी परिवर्तनस्य उपदिशन्ति तस्मिन् ऐन्द्रीं पुरीं पूर्वस्मात् मेरो देवधानीं नाम दक्षिणतः याम्यां संयमीं नाम पश्चात् वारुणीं निम्नलोचनीं नाम उत्तरतः सौम्यां विभावरीं नाम तासु उदय मध्याह्न अस्तमय निशीथानि इति भूतानां प्रवृत्ति निवृत्ति निमित्तानि समय विशेषेण मेरोश्चतुर्दिशम। सुखदेव जी कह रहे हैं अब आगे कि जो पंडित जन है, विद्वान लोग, उनका कहना है कि मानसोत्तर पर्वत के चारों ओर सूर्य का परिक्रमा पथ जो है, परिधि, वो 9,51,00,000 योजन का है। तो हम लोग निकाल सकते हैं परिधि 2πr करके, फॉर्मूला है परिधि सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, r इज इक्वल टू रेडियस। तो सूर्य की जो परिक्रमा का मार्ग है वो 9,51,00,000 योजन, और मानसोत्तर पर्वत पर सुमेरु के पूर्व की ओर
मानसोत्तर पर्वत पर जो हमने श्रवण किया था पुष्कर द्वीप में, मानसोत्तर पर्वत है ना, तो वहां पर सुमेरु के पूर्व की ओर इंद्र की राजधानी है, तो उसको बोलते हैं देवधानी। जैसे हमारी दिल्ली को बोलते हैं राजधानी, ऐसे इंद्र देवता है तो उसको बोल दिया देवधानी। दक्षिण में यमराज की संयमनी है, पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनी है और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी है। ये पुरियां हैं। इन पुरियों में सुमेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्याह्न, सायकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। अर्थात जब दिन होता है तो सब लोग प्रवृत्त हो जाते हैं काम में, और जब रात होती है तो सो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। 8वें श्लोक में बोलते हैं तत्रत्यानाम दिवस मध्यंगत एव सदादित्यस्तपति सव्येनाचलम दक्षिणेन करोति। और जो लोग सुमेरु पे रहते हैं, उन्हें सूर्यदेव सदा मध्याह्नकालीन होकर तपाते रहते हैं, हमेशा वो तपते रहते हैं, क्योंकि सूर्यदेव वहां पर हमेशा सिर के ऊपर रहते हैं। अब अपनी गति के अनुसार वे अश्वनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए मेरु को बाएं रखकर चलते हैं, तो फिर ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं ओर बहती हुई वायु द्वारा घुमा दिए जाने से वो दाईं ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं। ये समझ में नहीं आई बात कुछ भी। यद्यपि सूर्य घड़ी के विपरीत दशा में सुमेरु पर्वत को अपनी बाईं ओर छोड़ते हुए जाता है, किंतु ये घड़ी की दिशा में भी घूमता है, जिससे पर्वत उसके दाईं ओर रहता है। अब 9वें श्लोक में बोलते हैं यत्रोदेति तस्य समान सूत्र निपाते निम्नलोचति यत्र क्वचन स्यंदेनाभितपति तस्य हैष समान सूत्र निपाते प्रस्वापयति तत्र गतम न पश्यन्ति ये तम समनुपश्येरन। बड़ा मुश्किल है इसको समझना, इस अध्याय को। जिस पुरी में सूर्य का उदय होता है, यत्रोदेति तस्य माने उसके ठीक दूसरी ओर पुरी में वे अस्त होते मालूम होंगे, ये तो ठीक है। तो जहां पर लोगों को पसीने आ रहे होंगे, वहां पर सामने की ओर आधी रात्रि होने से उनको निद्रा आ रही होगी, और जिन लोगों को मध्याह्न के समय वो स्पष्ट दिख रहे होंगे, तो वही जब सौम्य दिशा में पहुंचेंगे तो उनका दर्शन नहीं होगा। तो एक सीधी रेखा में खींची जाए तो उस रेखा के एक सिरे के प्राणी तो मध्य रात्रि का अनुभव कर रहे होंगे, और दूसरा जो है दिन का अनुभव कर रहे होंगे। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं 10वें श्लोक में यदा चैन्द्रिया पूर्या प्रचलते 15 घटिकाभिर्याम्याम सपाद कोटिद्वयम योजना नाम 12.5 लक्षाणि साधिकानि चोपयाति। सूर्यदेव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं, मतलब पूर्व से दक्षिण की ओर चलते हैं, तब 15 घड़ी में वे 2.25 करोड़, तब 15 घड़ी का मतलब 6 घंटे में कुल मिलाकर 2,37,75,000 योजन की यात्रा पूरी करते हैं। 2,12,15 योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। हाँ, वही हो गया ना 37, 12.5 लाख योजन से 25,000 अधिक यानी 37.5, तो 2,37,50,000 योजन की यात्रा करते हैं। इस प्रकार से यहां पर बताया। 11वें श्लोक में बोलते हैं ततो वारुणीम सौम्यामेन्द्रीम च पुनस्तथ्यान्ये च ग्रहा सोमादयो नक्षत्रैः सह ज्योतिश्चक्रे समभ्युद्यन्ति सह वा निम्नलोचन्ति। इसी क्रम से वे वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्रपुरी में पहुंचते हैं। तो पहले इंद्र की पुरी से चले, अर्थात ईस्ट से, तो आए दक्षिण की ओर। अब दक्षिण से फिर पहुंचते हैं वो वेस्ट की ओर, वरुण की पुरी, और वहां से फिर चंद्रमा की पुरी जो उत्तर में है। तो इस प्रकार से वरुण और चंद्रमा की पुरी को पार करके फिर इंद्रपुरी में पहुंचते हैं, उत्तर को पार करके। इस प्रकार चंद्रमा आदि जो अन्य ग्रह हैं वे भी
अन्य नक्षत्रों के साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। तो ये जो नक्षत्र हैं, वैदिक साहित्य में जो हमारा सिद्धांत है, साइंटिफिक सिद्धांत है कि आकाश के सभी ज्योतिष पुंज जो हैं, अलग अलग सूर्य हैं, ये इसमें नहीं बताया जाता है, क्योंकि यहां पर हम ये नहीं मान सकते कि नक्षत्र अन्य ब्रह्मांडों के सूर्य हैं, क्योंकि प्रत्येक ब्रह्मांड के चारों ओर अनेक स्तर हैं और इस प्रकार अनेक ब्रह्मांड हैं, तो भी हम एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड को नहीं देख सकते। केवल इसी ब्रह्मांड के भीतर ही यहां का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है और अनेक ग्रहों पर भी अनेक देवता हैं, लेकिन सूर्य केवल एक ही है एक ब्रह्मांड में, ये यहां का मानना है। भागवत के अनुसार सूर्य एक ही है, ये मानना है। अब 12वें श्लोक में बोलते हैं, एवं मुहूर्तेन चतुस्त्रिन लक्ष योजनान्यष्ट शताधिकानि सौरौ रथस्त्रयीमयोऽसौ चतसृषु परिवर्तते पुरीषु। इस प्रकार सूर्य का जो रथ है, वेदमय रथ, वो कैसा है? एक मुहूर्त में अर्थात 48 मिनट में कितना चलता है? 34,08,000 योजन के हिसाब से चलता है और इन पुरियों में घूमता रहता है। तो स्पीड हो गई है सूर्य की घूमने की 34,08,000 योजन डिवाइडेड बाई 24 मिनट्स, पर मिनट इतना स्पीड आ जाएगी 24। अगर इसको करें 34 को और 24 से करें तो 1.4 के लगभग, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 1,40,000, 1,40,000 के लगभग योजन पर मिनट ये स्पीड लगभग आएगी सूर्य की। आगे 13वें श्लोक में बोलते हैं, यस्यैकं चक्रम द्वादशारं क्षणनेमि त्रिणामी संवत्सरात्मकं समामनन्ति तस्याक्षो मेरुर्मूर्धनि कृतो मानसोत्तरे कृतेतर भागो यत्र प्रोतम रविरथ चक्रम तैलयंत्र चक्रवद भ्रमण मानसोत्तर गिरौ परिभ्रमति। ये जो संवत्सर नाम का पहिया है, संवत्सर का मतलब वर्ष, तो इसका चक्र जो है पहिया वो संवत्सर कहलाता है। इसके अंदर 12 अरे हैं, स्पोक्स, और 6 जो हैं वो नेमियां हैं, ऋतु, और 3 चौमासे रूपी जो है इसकी नाभि है। और इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरू पर्वत की चोटी पे है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर है। इतना बड़ा रथ है ये सूर्य का जो चल रहा है। एक सिरा तो सेंटर में है और दूसरा जो सिरा है वो मानसोत्तर पर्वत जो पुष्कर द्वीप है। इतना बड़ा रथ है ये सूर्य का, तो इतना बड़ा पहिया है उसका। इसमें लगा हुआ ये पहिया कोल्लू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता रहता है। 14वें श्लोक में बोलते हैं, तस्मिन्नक्षे कृतमूलो द्वितीयोक्षस्तूर्यमानेन सम्मितस्तैलयंत्राक्षवद ध्रुवे कृतो परिभागः। इस धुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा है एक और धुरी भी है और वो लंबाई में इससे चौथाई है और उसका ऊपरी भाग तैल यंत्र के धुरे के समान ध्रुव लोक से लगा हुआ है। इसका तो एक मॉडल बनाना चाहिए तभी समझ में आएगा, बिना उसके समझ में नहीं आएगा ये। तो कह रहे हैं कोल्लू के समान पहली धुरी के अंदर एक धुरी और लगी है जो चौथाई है इसकी, मतलब वो कितनी योजन की है? 39 योजन, 39,37,500 योजन की बनी। वो चौथाई है ना, उसको डिवाइड कर दिया हमने 34 को। और इस धुरी का ऊपरी भाग जो है रस्सी के द्वारा, वायु की रस्सी के द्वारा ध्रुव लोक से जुड़ा हुआ है। अब 15वें श्लोक में कह रहे हैं, रथनी डस्तु षट त्रिश्लोक क्षयो जनायतस्तुरीय भाग विशालस्तावान रवि अर्थ युगो यत्र हयाश्छंदो नामान है सप्तारुण योजिता वहंती देवम आदित्यम। इस रथ में बैठने का जो स्थान है वो कितना बड़ा है? भीतरी भाग राजन
कितना बड़ा है? 36 लाख योजन का है और 9 लाख इतना लंबा है और 9 लाख योजन चौड़ा है, जो रथ का अंदर बैठने का जगह है। और इसका जो जुआ है वो 36 लाख योजन लंबा है। और इसके अंदर अरुण नाम के सारथी ने गायत्री छंद वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। गायत्री छंद वाले, गायत्री आदि छंदों वाले नाम से 7 घोड़े, वे इस रथ पे बैठे हुए भगवान सूर्य को लेकर चलते हैं। सूर्य भगवान इस प्रकार के रथ में बैठकर चलते हैं। तो जो 6 छंद हैं, गायत्री, बृहति, जगति, उष्णिक, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति, विष्णु पुराण में बताया है कि ये वैदिक छंद हैं। ये सूर्य के रथ को खींचने वाले 7 अश्वों के परिचायक हैं, 7 घोड़ों की तरीके से। तो वेदों के अंदर जो छंद हैं, जिनके अंदर वेदों की ऋचाएं लिखी गई हैं, उनको बता रहे हैं, वो घोड़े की तरीके से हैं। 16वें श्लोक में बोलते हैं, पुरस्तात सवितुर अरुण पश्चात च नियुक्त सौत्ये कर्मणि किल आस्ते। यद्यपि अरुण देव सूर्य के सम्मुख बैठते हैं और रथ को हाँकते हैं, उन्हीं की ओर मुंह करके, सूर्य देव के आगे उन्हीं की ओर मुंह करके बैठते हैं अरुण, वो उनके सारथी हैं और घोड़ों को वश में रखते हैं। तो भी पीछे की ओर से सूर्य देव को देखते रहते हैं। वाह, पीछे की ओर से देखते हैं सूर्य को। आगे 17वें श्लोक में बोलते हैं, ऋषः अंगुष्ठ पर्व मात्रा 60 सहस्त्राणि पुरतः सूर्यम सूक्त वाकाया नियुक्ता संस्तुवंती। यहां कह रहे हैं तथा वहां पर सूर्य भगवान के आगे अंगूठे के पोरुए के बराबर आकार वाले छोटे छोटे 60 सहस्त्राणी 60,000 पुरतः माने उनके सामने सूर्यदेव के उक्त वक्ताएं, सुस्पष्ट बोलने के लिए नियुक्त किए गए हैं, स्तुति करते हैं। कौन है वो लोग? ऋषि हैं, वालखिल्य नामक। तो वालखिल्य नामक 60,000 ऋषि स्वस्ति वाचन के लिए नियुक्त है सूर्य की, उस रथ के ऊपर ही, जो स्तुति करते हैं उनकी। इतना बड़ा रथ है। 18वें श्लोक में बोलते हैं, तथान्य च ऋषियो गंधर्वाप्सरो नागा ग्रामण्यो या तुधाना देवा इत्येकैकशो गणः सप्त चतुर्दश मासी मासी भगवंतम सूर्यमात्मानम नाना नाना नामानम पृथक नाना नामनः पृथक कर्मभिर द्वंद्वशः उपासते। इसी प्रकार इसके अतिरिक्त जो ऋषि हैं, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस, देवता, ये कुल मिलाकर 14 हैं। 1 3 3 6 7 कुल मिलाकर ये 14 होते हैं संख्या में, और ये 2-2 के जोड़े में विभाजित रहते हैं, तो इसलिए 7 गण कहे जाता है इनको। तो प्रत्येक मास में नया नाम धारण करके और सर्वशक्तिमान देवता सूर्य के रूप में भगवान की आराधना करने के लिए अनेक कर्म कांडों से उपासना करते रहते हैं भगवान की, 2-2 मिलकर। तो प्रत्येक मास के अंदर भिन्न भिन्न कर्म नामों वाले होकर भिन्न भिन्न कर्मों से और भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले सूर्य भगवान की 2-2 मिलकर उपासना करते हैं, 2-2 का पेयर। 19वां, लक्षोत्तरम सार्ध 9 कोटि योजन परिमंडलम भूवलयस्य क्षणेन सगव्युत्तरम 2,000 योजनानि च भुंक्ते। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 9,51,00,000 योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण 2,002 योजन की दूरी पार कर लेते हैं। ये स्पीड है सूर्य की। प्रत्येक क्षण में 2,002 योजन, 2,002 मतलब हो गया 12 0 0 12 0 और 12 24 0 और 24 यानी 24,024 किलोमीटर। 24,024 किलोमीटर जो है वो एक क्षण के अंदर इतनी दूरी पार कर लेते हैं।
सूर्य। तो सभी जो हैं सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। गंधर्व लोग उनके आगे गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं और पन्नग जो है सजाते हैं, यक्ष रक्षा करते हैं, वालखिल्य ऋषिगण सूर्य को स्तुति करते हैं। तो 14 सहयोगियों के साथ 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 जोड़े, इसके अनुसार ही फिर जो है समय जो है निश्चित होता है। किसी जगह पर हिमपात हो रहा है, किसी पर वर्षा हो रही है, कहां पर गर्मी पड़ रही है, इस प्रकार से। तो परिक्रमा करते हुए वो इस स्पीड से चलते हैं। एक क्षण के अंदर 2000 योजन और 2 कोस, इस प्रकार 16,004 माइल हो गए यहां पर, अर्थात 24,024 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो सूर्य की गति में यहां पर बड़ी विशद रूप से बताया गया। समझ में तो इसमें से कुछ भी नहीं आया कि कैसे है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क है माइंड में बैठा हुआ है वो पूरा अलग है। हम तो इसी सूर्य को ही सूर्य समझते हैं जो हमारे से इतनी दूरी पर है, जबकि यहां तो बहुत बड़ी चीज है ये। तो इस प्रकार से हम लोगों ने श्रवण किया आज ये 21वां अध्याय। अब हम अगले सत्र में 22वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। वहां पर अलग अलग ग्रहों की स्थिति है और गति का वर्णन है उनके भी, चंद्रमा, सूर्य, शुक्र इत्यादि, बृहस्पति इत्यादि। तो उसका वर्णन हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।